हमारे भाई पंडित रामकरण शर्मा कोच के नाम से मशहूर हैं। जिस व्यक्ति ने ये कत्ल किया, लेकिन इस आदमी के हाथ में तो पिस्तौल थी और इसने तो गोलियां चलाई हैं। इसके पीछे साजिश कुछ और है, शय कोई और। 2024 के चुनाव के बाद इस इलाके में भय का आतंक है। राजनीतिक ताकत का दबाव बनाया जाता है। एक विशेष जातियों को चुनकर सरपंचों को सस्पेंड कराया जाता है, ब्लैकमेल कराया जाता है। इस शहर को, इस इलाके को राजनीतिक आतंकवाद से छुट्टी तब मिलेगी जब इस केस की इंक्वायरी सीबीआई द्वारा कराएगी। पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण की हत्या के बाद पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा उनके परिवार से मिलने पहुंचे और सांत्वना देने पहुंचे। उनसे बात करेंगे। सर, पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाई पंडित रामकरण शर्मा कोच के नाम से मशहूर हैं। हमारी बिरादरी के बहुत बड़े स्तंभ थे यहाँ कन्नौज में। एक बड़े भारी सामाजिक कार्यकर्ता थे। परिवार की बड़ी प्रतिष्ठा थी। बेटा बहू एमसी और इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। जिस व्यक्ति ने ये कत्ल किया है, इसका नाम सबको पता है। एफआईआर हो चुकी है। लेकिन इस आदमी के हाथ में तो पिस्तौल थी और इसने तो गोलियां चलाई हैं। इसके पीछे साजिश कुछ और है, शय कोई और है। इसकी हिम्मत बढ़ाने वाला कि कर दे काम ना, ये कोई और है भाई। और ये काम अभी नहीं, 2024 के चुनाव के बाद से ही ये खेल सत्ता के, ताकत के प्रदर्शन का गन्नौर में चल रहा है। और मैं नहीं समझता कत्ल करने में वाले की खुद की ये हिम्मत हो सकती थी। उसकी हिम्मत बढ़ाई गई है। 2024 के चुनाव के बाद इस इलाके में भय का आतंक है। राजनीतिक ताकत का दबाव बनाया जाता है। एक विशेष जातियों को चुनकर सरपंचों को सस्पेंड कराया जाता है, ब्लैकमेल कराया जाता है। इसका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन आज के दिन हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हमारे भाई का रामकरण पंडित जी का कत्ल हुआ है। कातिल भी घूम रहा है और कातिल को शय, हिम्मत और साजिश करने वाले भी का भी पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ है और यहां से होगा भी नहीं। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ये तो दबाव में है। सर, जिस तरह से आप यहां पर लोगों को, परिवार को न्याय तब मिलेगा इस शहर को, इस इलाके को राजनीतिक आतंकवाद से छुट्टी तब मिलेगी जब इस केस की इंक्वायरी सीबीआई द्वारा कराई जाए। हम हर प्रयास करेंगे, ताकत लगाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे कि इस केस के अंदर दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। साजिशकर्ता भी साथ कत्ल करने वालों के सामने, उनके भी चेहरे सामने लेकर आए जाएं और ये राजनीतिक आतंक का माहौल जो जनरेट किया जा रहा है, मैं हरियाणा सरकार से कहूंगा कि चैन से ना बैठो। दावों से कुछ नहीं होगा। हरियाणा अपराध की राजनीति बन रहा है और इस अपराध की राजनीति की राजधानी गन्नौर बन गया है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बड़ी से बड़ी ताकतों से जाकर टकराएंगे, कत्ल के पीछे की साजिश को बेनकाब करेंगे। जैसे आपने कहा, सत्ता के नशे में सरपंचों को सस्पेंड किया जा रहा है और अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है, फिर कैसे न्याय की? वही तो कह रहे हैं हम कि जब आतंक का घड़ा भर जाता है, राजनीतिक आतंक का, तो उसके खिलाफ आवाजें उठती हैं
और इस देश में लोकतंत्र अगर है तो ऐसे बहुत एमएलए आए हैं और बहुत राजनीतिक आतंकी आए हैं और आए हैं और चले गए हैं। मैं भी 10 साल विधायक रहा हूं। विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं, कोई एक व्यक्ति कह सकता है किसी को धमकी दी गई हो? यहां तो सरेआम धमकाए जा रहे हैं, सरपंचों में बस्ते रखवाए जा रहे हैं। और इसकी चरम प्रकाष्ठा ये है भाई, रामकरण पंडित जी का कत्ल हुआ है, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। साधारण घटना नहीं है सर। जैसे आपने कहा कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, पहले ही मनीषा मांग कर रहा हूं मैं, मांग कर रही है, तो मनीषा हत्याकांड की पहली सीबीआई जांच चली जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। देखिए, मनीषा कांड की सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, रिजल्ट कब आएगा मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इस केस में सीबीआई जांच की इंक्वायरी ऑर्डर होते रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सच्चाई सामने जरूर आ जाएगी। वैसे तो पब्लिक है, सब जानती है क्या हो रहा है, क्या कौन है राजनीतिक आतंकी यहाँ पर, कौन है ये लोग। अरे ताकत को पचाना हर व्यक्ति के बस का काम नहीं है, ये पचती बड़ी मुश्किल से है। हमने तो सारी उम्र परिवार में सत्ता देखी, इसलिए हमें पता है कि सत्ता के को पचा लेना हर एक के बस की बात नहीं है, फिर उल्टियां करते फिरते हैं। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, जिनका कहना है कि यह हत्या की नहीं कराई गई है और इसकी वह सीबीआई जांच की मांग करते हैं। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।